दिल्ली में कौन बनेगा किंग? कल इसको लेकर वोटिंग हो रहा था दिल्ली में। राहुल गांधी पटना में थे, जगन्नाथ चौधरी जी के स्मृति में कार्यक्रम था। हमारे साथ आज पटना में 5 बजने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के सीनियर प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव। सबसे पहला सवाल हम लेंगे कि सर, दिल्ली में कल वोटिंग समाप्त हो गया है और सभी के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, आपके सहयोगी अलायंस हैं कि हमारी सरकार दिल्ली में बन रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमारी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें 11 से ज़्यादा एजेंसीज ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। आप बड़े राजनीतिक रहे हैं सर, क्या लगता है आपको कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो सकती है 10 सालों बाद? सर देखिए, दिल्ली के मतदाताओं का रुझान जो हम लोगों ने समझने का काम किया है वो बीजेपी एनडीए के पक्ष में है। लगातार केजरीवाल ने जो सत्ता में रहते हुए नौटंकी किया, केंद्र से टकराहट की स्थिति पैदा किया, जनता नापसंद करती थी इन चीज़ों को। और यही कारण है कि एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। मुझको भी ऐसा लगता है कि इस बार केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी और सत्ता में बीजेपी लौटेगा। लेकिन निहोरा जी, जब कल दिल्ली में वोटिंग हो रहा था 12 बजे के दरमियान, तो राहुल गांधी कल पटना में थे। आपकी सरकार पर, आपके नेता पर भी इशारों में बड़ा बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि जातीय जनगणना जो किया गया गलत है। हम पूरे देश में जब मेरी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी बहुत बचपना राजनीति करते हैं, लगते हैं कि अभी भी परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं हुए हैं। अब जिनके आदरणीय स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के जयंती पर आए, पुण्यतिथि पर या जयंती पर आए थे ना, जयंती पर आए, उनको यह भी नहीं पता था कि हम किनके जयंती पर आए, नाम भी नहीं जानते थे वो। यानी ये तो बिल्कुल समझिए कि अपमान है। जो जगलाल बाबू को मानने वाले लोग हैं, उनका अपमान राहुल गांधी करके चले गए। सर, आपके दृष्टिकोण से लगता है कि राहुल ने जगलाल जी का अपमान किया? बिल्कुल भाई, आप जिनके जयंती में आए और नाम नहीं आप बोल सकते हैं उनका, दूसरे का नाम बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उनका सुपुत्र मौजूद था, न मिलने की जरूरत समझा उन्होंने और न मंच पर बैठाने की जरूरत पड़ा। सम्मानित करना चाहिए था। ऐसे पिता के पुत्र वहाँ मौजूद थे तो राहुल को सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन सर, कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा है, ऐसा बड़े राजनीतिक दलों का दावा है कि बीजेपी जीत जाती है अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती। तो एग्जिट पोल के अपने दावे हो सकते हैं। क्या लगता है कि बिहार में कांग्रेस की जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय जनता दल का पिछलगू ही बनकर रहेगा या चुनाव लड़ेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस का दिल्ली में भी कोई आधार नहीं है। नापसंद करते हैं लोग दिल्ली में कांग्रेस को, और बिहार में तो कुछ है ही ज़मीन नहीं। तेजस्वी पर बिल्कुल डिपेंड हैं, आरजेडी पर। लेकिन 2 मुख्यमंत्री मांग रहा है, 70 सीट मांग रहा है कांग्रेस। भाई, ऐसा दावा है सरकार बनेगी तब ना। जहाँ संभावना नहीं है सरकार बनने का, तो 2 मुख्यमंत्री मांगे या 5 मांगे, क्या फर्क पड़ता है मांग करने से। लेकिन एक बड़ी बात, राहुल गांधी आपके सुशासन बाबू की सरकार पर बड़ा सवाल उठाते हुए कल 10 बजे राजभवन में पहुंचते हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। क्या कहिएगा? देखिए, जिसकी चर्चा उन्होंने किया महामहिम राज्यपाल जी से मिलके फिरोज की पिटाई का, तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई किया। कम से कम इस सरकार में यह तय है कि जाति और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होता। फिरोज को पीटने वाला जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो तो सारे हिंदू थे, मुस्लिम तो थे नहीं। तब मुसलमान को पीटा गया, हिंदू पर कार्रवाई हुई,
तो इससे ही स्पष्ट होता है कि न हम किसी जाति और न किसी धर्म के आधार पर कार्रवाई करते हैं, बल्कि कानून संगत जो बातें होती है उस पर सरकार कार्रवाई करती लेकिन है। तेजस्वी का कहना है सर कि हम तो बिहार में फेल है लैंड ऑर्डर सर, क्या तेजस्वी? तेजस्वी को नहीं जानकारी है। तेजस्वी अगर इतिहास भी पढ़ लें अपने पिताजी और माँ के काल का, तो शायद ये लगेगा कि नीतीश जी के राज बहुत बढ़िया है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है? ठीक है, हम नहीं कहते कि 100% आपराधिक घटनाएं बंद हो जाएगी, लेकिन जो घटनाएं घट रही है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं, गिरफ्तारियां कर रहा है कि नहीं, कानूनन कार्रवाई हो रहा है कि नहीं। प्रशासन का यही है प्रिवेंटिव ही करती है। देख, आपने आम दिनों अखबारों में देखा होगा कि डकैती का प्लानिंग बनते हुए गिरफ्तार किया पुलिस ने कई लोगों को। तो हम प्रिवेंटिव ही हमारा प्रशासन करता है और घटना के बाद भी कार्रवाई करती है। तो सुन रहे थे आप डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव को। राहुल गांधी ने जगलाल जी का अपमान तो किया ही पटना की धरती से, बड़ी बात कह दी है राहुल गांधी पे, कह दिया है डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव ने। प्रोफेसर भी रहे हैं कि राहुल गांधी में बचपना है। साथ ही तेजस्वी यादव, कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बिहार में सुशासन को लेकर मुलाकात किया था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला जेडीयू की तरफ से डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव ने कर दिया है। सर का अगर इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।